मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप सब। आई जस्ट होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। अभी हो रहा है सुबह का 11 बज रहे हैं और हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है। साथ ही मेरी किचन आप देख सकते हैं क्लीन है। यहाँ पे मेरे बर्तन धुले रखे हुए हैं जिनको मुझे अभी जमाना है, यानी कि उन्हें उनके स्थान पे पहुँचाना है। तो वो तो मैं पहुँचा दूँगी। उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज मुझे थोड़ा सा ग्रॉसरी का सामान मंगाना है। तो मुझे चेक करना है कि मेरे घर में कौन कौन सी ग्रॉसरी है या कौन सी नहीं है। आई रियली होप कि आप लोग भी यही सेम चीज़ करते होंगे। जब भी ग्रॉसरी लेने जाते होंगे या किसी को भेजते होंगे तो आप चेक करते होंगे कि घर में क्या क्या है या क्या क्या नहीं है। तो मुझे वो सारी चीज़ें चेक करनी है क्योंकि बाबू ने बोला एक बार आंखें घुमा लो मेघा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत टाइम पहले की रखी होती हैं डिब्बों में, हमें पता नहीं चलता है। मेरे साथ तो ये है क्योंकि मुझे कुछ दिन पहले मैंने शक्कर मंगाई, जबकि मेरे घर में 2 पैकेट ऑलरेडी शक्कर के रखे हुए थे। तो इससे ही मुझे पता चलता है कि हाँ, कई बार ये हो जाता है। अम्मी तो इंसान है, गलतियाँ हमसे भी हो जाती हैं और गलतियों से ही हम सीखते हैं। अगर वो 2 पैकेट ना रखे होते तो आज मैं राशन भी चेक ना कर रही होती और बाबू को ऐसे ही भेज देती और 10-12 हज़ार रुपये का बिल बनवा देती। आप लोग सोच रहे होंगे कि राशन में 10-12 हज़ार का बिल कैसे। तो एक्चुअली में होता क्या है कि हम हमेशा 1.5 से 2 महीने का राशन लाते हैं, क्योंकि कभी कभी कोई आ जाता है आपके घर में, तो फिर तब क्या करोगे आप। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप एटलीस्ट 1 मंथ का तो आप राशन लाते हो, 15 दिन का एक्स्ट्रा ला लो, ताकि अगर उस बीच में कोई आपके उस मंथ में कोई रहने आ जाए तो ऐसा ना हो कि आपका राशन कुछ दिन में ख़त्म हो जाए। तो मैं ये हमेशा करती हूँ। और साथ ही अभी आप सभी को पता है कि लॉकडाउन में हमें ये तो सिखा ही दिया है कि कोरोना नहीं गया है, लॉकडाउन भले ही खुल गया है तो बार बार हमें नीचे ऊपर नहीं करना है, हमें अपने घर पे ही रहना है। जो चीज़ें हैं वो इकट्ठी लेके आ जाओ, 8 दिन की सब्जी ले जाओ ताकि आपको बार बार ना जाना पड़े। तो हम लोग भी वही कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं भी वैसी सेंसिटिव और वैसी ऋषि का भी सेंसिटिव, तो डरते डरते ये सब काम करने पड़ते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं बर्तन जमा लेती हूँ, उसके बाद हम राशन चेक करेंगे। एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, मुझे आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए, क्योंकि मैं कहीं पर भी ये बात शेयर करूँगी फिर बाद में आप लोग बोलोगे कि अरे आपने तो इस टॉपिक पर बात ही नहीं की। 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 나나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나 봐, 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. बर्तन तो जमा लिए हैं, अब आती है बारी राशन चेक करने की कि क्या क्या घर में है और क्या नहीं है, ताकि उस हिसाब से मंगाया जाए। आटा चावल तो कंपलसरी है कि आने ही आने हैं, क्योंकि रखे तो हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं रखे हैं, बट फिर भी आटा चावल मंगा लो एक्स्ट्रा तो भी कोई दिक्कत नहीं। मुझे लग रहा था पोहा बिल्कुल नहीं है, लेकिन पोहा का पूरा पैकेट रखा हुआ है, थोड़ा सा निकाला हुआ है। कुछ नूडल्स के पैकेट भी रखे हुए हैं 2, तो अब नूडल्स नहीं मंगाएंगे क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ, बहुत कम यूज़ होते हैं, तो इतने इनफ है। ये हरी दाल रखी हुई है, धुली वाली मूंग दाल होती ना वो। एवरेस्ट का छोले मसाला घर में रखा हुआ है और मैं छोले मसाला ढूंढ के परेशान हो गई, मुझे मिला नहीं। पूरा फुल साबूदानी का पैकेट पड़ा है, लेकिन हमें लग रहा था कि हमारे घर में साबूदानी नहीं है। एक दलिया का पैकेट भी पड़ा हुआ है और दलिया भरा हुआ भी है। 2 पोहा की और पैकेट, मतलब 3 पैकेट हैं पोहा की। और मैं सोच रही थी पोहा ख़त्म हो गया है, मैंने लिस्ट में लिखा हुआ है, सोचो लिखा हुआ है। पोहा भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बनता है, तो इतना पोहा 1 महीने के लिए तो इनफ है। और अच्छा क्वालिटी का पोहा है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ये वाला पोहा बहुत सैलता है। ये कौन सा पोहा है? फर्स्ट क्रॉप। थोड़ा सा एक रिफाइंड का तेल का पैकेट रखा हुआ है, सरसों का तेल मंगाना है क्योंकि हम सरसों के तेल में आजकल सब्जियां खाते हैं सर बनी। तो ये डिब्बा हमारा होता है खाली। यहाँ पे इतना सामान रखा हुआ था और मुझे लग रहा था कि मेरे घर में सामान नहीं है।
मैंने जो सारा सामान था वो मैंने एक डिब्बे में जमा दिया है। अब मैं देख रही हूँ तो मुझे दिख रही है कि और मूंग की दाल रखी हुई है, यानी कि हरी दाल धुली हुई। इसे मैं डिब्बे में पलट दूंगी। और ये पुरानी दाल है। ये रेडी टू यूज़ वाला उपमा का पैकेट भी रखा हुआ है जो कि हम लोग नहीं खाते हैं, लेकिन लेके आई थी मैं और के लॉकडाउन के चक्कर। ये तिल, अगेन सूजी, ये बड़ी वाली सूजी है, रवा सूजी होती है ना वो, मैदा और एक पूरा डिब्बा मैदा का भरा हुआ है। ये सब सामान बिल्कुल नहीं आना है। सिवैयाँ जो मैंने अभी तक नहीं बनाई, काले चने, देसी चने काफ़ी यूज़ होते हैं हमारे घर में, तो उस हिसाब से मैंने मंगाया हुआ था। तो इसको भी मैं ऊपर रख लेती हूँ क्योंकि भर जाएगा ये। साथ ही साथ गाइस दो हींग की डिब्बी। हींग इतनी कम यूज़ होती है और ये जो हींग है ना, मैं आपको बता दूं कि ये हींग हमारी कुछ नहीं तो 2 महीने आराम से चल जाएगी। एक डिब्बी और दो रखी हुई हैं, तो मैं एक निकाल लेती हूँ। तो ये वाला डिब्बा जो है वो पूरा खाली कर दिया मैंने। एक ही डिब्बे में सारी चीज़ें रख दी हैं। धनिया पाउडर का एक बड़ा सा पैकेट रखा हुआ है, तो धनिया भी नहीं आएगी। हल्दी भी रखी हुई है, तो ये भी नहीं आएगी। अजवाइन पूरी रखी हुई है और मैंने खुली अजवाइन भी मंगाई है। वाह भाई वाह। जीरा भी ढेर सारा है। अब जब निकाला ही है तो भर देते हैं। अच्छा, आपको सामान नहीं दिख रहा है ना, मैं अपनी कंफर्ट के हिसाब से आपको दिखा नहीं रही थी क्योंकि मुझे दुपट्टा डालना पड़ेगा। ये देखिए, सो जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो मैं इन डिब्बों में भर रही हूँ। बाकी जो मसाले वसाले हैं वो सारी मैं छोटे डिब्बों में भर दूँगी। एंड गाइस, किचन का काम करते करते पता नहीं चलता कब टाइम हो जाता है। 1.5 घंटा लग गया था मुझे किचन में पूरा। चलो इसी बहाने डिब्बे जो हैं वो साफ़ हो चुके हैं और सेकेंडली ये पता भी चल गया है क्या क्या नहीं है, तो उस हिसाब से सामान अब मंगाएंगे हम। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मुझे लग रहा था घर में रखी हुई हैं बट नहीं है, तो वो भी आ जाएंगी। ये एक डिब्बा खाली हो गया है, तो जो भी ग्रोसरी का सामान होगा वो एक्स्ट्रा इसमें आ जाए। इस कुछ सामान मैंने यहाँ पे भी भर दिया है, लेकिन ये थोड़ा सा देख रहे हो ना आप, ये साइड में ये वाला, क्योंकि मैंने कुछ डिब्बे धो के रख दिए हैं और यहाँ पे भी मैंने मसाले वसाले सारे अच्छे से भर दिए हैं। तो ये यहाँ का पूरा क्लीन हो गया है। साथ ही साथ अभी हमारे यहाँ पे ये नमकीन रखी हुई है और ये पार्ले जी का बड़ा वाला पैकेट रखा हुआ है। तो पार्ले जी बिस्किट भी मैं नहीं मंगाऊंगी क्योंकि इतना इनफ है। बेबी बन जाओ, क्यूट बेबी। पाउडर बना दो तो क्यूट बेबी बन जाओगी। क्यों गुस्सा हो गया बाबू तू? क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए बाबू को? लॉलीपॉप चाहिए? तो मार्केट चलना पड़ेगा ना उसके लिए, शॉपिंग करने। शॉपिंग नहीं करनी आपको? मेरे पास तो पैसे हैं। पैसे दिखाओ कितने हैं। इतने पैसे हैं? किसने दिए ये पैसे? तो फिर आप ऐसे क्यों कर रहे हो कि हमको बात नहीं करनी, हमको कपड़े चेंज करने हैं, गंदे वाले पहन लेंगे, ऐसी धमकी दे रही हो मम्मा को? नहीं करी आपने? नहीं करी, निशिका ने नहीं करी, नहीं करी। बहुत नखरे हैं तुम्हारे। अच्छी दिखती हो ना जिस दिन, उस दिन तुम नखरे है ना घूमते हैं। अच्छी दिखती हो तो नखरे अलग हो जाते हैं बाबू तुम्हारे। सो ये वाली ड्रेस का आप लोग फुल लुक मांग रहे थे, तो कुछ ऐसी है। ये पूरी नीचे तक है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट है। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए तो बेस्ट है, आप ले सकते हो इसे और अंडर 400 रुपये की मिल जाएगी आपको। वीडियो के लिए बना लेंगे।
तो आप हाय गाइस तो बोलो। हाय गाइस, चैलेंज जोर से बोलना पड़ता है, आज करने वाले हैं उनको सुनाई नहीं दिया। शॉपिंग चैलेंज। अच्छा पहले आप उनको सुनाई नहीं दिया, पहले आप सुनाई नहीं दी। करने जाइए पापा। अच्छा नहीं करने जा रहे हैं पापा। हाँ फैमिली चैनल। हाँ गाइस, मिशिका का चैलेंज। जोर से बोलो। कज्जू कितना फैला लिया आपने, लाओ समय थोड़ा साफ कर दे। आज करने वाले बनाना चैलेंज। आपका रोज चैलेंज होता है बनाना चैलेंज। आपको पापा स्टडी कितने घंटे कराते हैं? 2 घंटे। आपको पढ़ाई करना अच्छा लगता है? नहीं, पापा तो बहुत डांटते डांटते पढ़ाई करवाते हैं मिशिका को। हाँ, टीचर बोलते हैं पढ़। अरे सीधे बोलते हैं पढ़। हाँ ऐसे बोलते सीधे। सीधे बोल देते हैं पढ़। हाँ ऐसा नहीं बोलना चाहिए था पापा को, है ना मिशिका? पापा को डांटो, मम्मा को जैसे। इन लोगों को गाना सुना दो, मछली जल की रानी। पापा ने सिखाया था ना आपको? कैसे सिखाया था पापा ने? खिलौना ऊपर रखियो ना। हाँ, क्योंकि पापा गुस्सा कर रहे थे ना कि मिशिका आजकल बहुत खेलती है, स्टडी नहीं करती, इसलिए पापा बोल रहे थे सारे खिलौने ऊपर रख दो। नहीं, हमको चाहिए थी। तो पहले आप मछली जल की गाना सुनाओ, फिर हम उनको उठा लें। मछली जल की रानी है, जिए उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मैं जाएंगी, धूम में आपको सजाएगी, धूम में आपको सजाएगी। अब खिलौना अब वो चंदा मामा दूर के, पुआ पकाए दूर के, आप खाए थाली में, मन को दे दो थाली में, पाली गई दूध, चंदा गया दूध। मिशिका को मनाएंगे, दूध मलाई खाएंगे, दूध मलाई अच्छी, उसमें से निकली मच्छी, मच्छी में से निकला कांटा, मिशिका की मम्मी का चाटा। हाँ चाटा। हाँ सो गाइज, मिशिका की मस्ती तो देख ली। अब मैं आप लोगों को कुछ बताना भी चाहती हूँ और कुछ पूछना भी चाहती हूँ। जो बताना चाहती हूँ, सबसे पहले हम बताने से स्टार्ट करते हैं। मुझे बताना ये था कि कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे कि दी मिशिका बड़ी हो गई है और एक्टिव भी काफ़ी है, तो उसकी स्टडी का क्या है, मतलब स्टडी आप करा रहे हो या नहीं करा रहे हो? क्योंकि सबको, कुछ लोगों को अच्छे वे में भी किसी ने पूछा, किसी ने बुरे वे में। खैर मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि लोग अपनी अपनी जगह पे सही होते हैं। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आप यूट्यूब पे भी ध्यान दे रहे हो, घर का काम भी कर रहे हो, खुद की हेल्थ पे भी, तो मिशिका पे प्रॉपर ध्यान जा रहा है आपका कि नहीं जा रहा है? सो गाइज, ऑब्वियसली मैं मिशिका को स्टडी नहीं करा पाती हूँ, ज़्यादा टाइम तक मैं नहीं बैठ पाती हूँ उसके पास, लेकिन बाबू उसे प्रॉपर 2 घंटे का समय देते हैं और उस 2 घंटे में वो उसे पढ़ाते भी हैं और उसको खिलाते खिलाते भी पढ़ाते हैं। कभी प्यार प्यार से पढ़ाते, कभी डांट डपट के पढ़ाते, जैसा कि आपने मिशिका से सुना कि पापा डांटते हैं। उसके मतलब मोस्टली उसके जो खिलौने हैं वो सब हम लोगों ने रख दिए हैं, क्योंकि वो खिलौने में बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी। तो ये तो हो गया कि बाबू उसको स्टडी कराते हैं। अब मुझे आप लोगों से जो पूछना था वो ये था कि मेरी हाउस हेल्पर आई थी और मैंने जो हाउस हेल्पर होली के टाइम पे रखी हुई थी, होली के पहले मेरी जब सासू माँ आई थी तभी मैंने अपनी हाउस हेल्पर को रखा हुआ था और 2500 रुपये मैंने उन्हें रखा था झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए। तो वो झाड़ू पोछा और बर्तन करती थी। फिर 15 दिन बाद ही हम होली पे चले गए थे, कहाँ? छतरपुर। आप सभी को पता होगा, 15 क्या 10 दिन बाद ही। और वहाँ से हम आए तो लॉकडाउन हो गया। तो उन्होंने 15 दिन काम किया था हमारे यहाँ पे, लेकिन जब वो लॉकडाउन की बात हुई, अनाउंसमेंट हुआ, तो वो हमारे घर आई पेमेंट के लिए कि मैं गांव जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे नहीं है, तो दीदी हमारी पेमेंट दे दो। तो हमने उन्हें 1 महीने की पूरी पेमेंट दे दी थी, क्योंकि हमें नहीं पता था कि लॉकडाउन कब तक है और हम ऐसा तो है नहीं कि 10-15 दिन का पेमेंट उनसे काट लेते। तो हमने उनको 1 महीने की पेमेंट दे दी। उसके बाद 1 महीने बाद उनका कॉल आया, मतलब कि जब लॉकडाउन बढ़ गया
तो उन्होंने बोला कि दीदी लॉकडाउन तो बढ़ गया और मेरे हस्बैंड भी अभी वहीं पे फंसे हुए हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, पैसे की भी दिक्कत जा रही है। तो मैंने कहा आप टेंशन मत लो, मैं आपका पैसा बिल्कुल भी नहीं काटूँगी। और आप सभी से मैंने ये रिक्वेस्ट भी की थी कि जो गरीब हैं उनकी हमें मदद करनी है, तो मैंने उनको 5,000 रुपये उनके अकाउंट में डलवा दिए थे, उनके भाई के अकाउंट में डलवा दिए थे जहाँ वो गाँव में गई थी। तो ऐसे करके मैंने उनके पैसे दे दिए थे। तो 2 महीने बाद जब वो अभी आई हैं तो 1 जून को वो बता रही हैं कि वो आई हैं और 14 दिन तक वो घर से कहीं नहीं निकली हैं, जबकि गांव से आई हैं मेरे यहाँ पे। और वो मुझसे बोल रही हैं कि दी हमें काम पे रख लो और हम अब काम करना चाहते हैं। सब ने अपने अपने यहाँ पे बाइयाँ रख ली हैं, सब जाने लगे हैं, तो आप भी रख लो। तो मैं थोड़ा सा टेंशन में हूँ, क्योंकि देखो एक नया मेहमान जब आपके घर में दस्तक देता है, नया ही मेहमान जैसा है, और इस टाइम पे तो थोड़ा सा डर लगता है। आना जाना डेली करना होता है। हालांकि जो मेरी मेड है वो और किसी के यहाँ पे नहीं जाती हैं, वो सिर्फ अपने घर से हमारे घर तक आएंगी। ऐसा नहीं है कि उन्हें 2 घर में और काम करना है, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं प्रॉपर ग्लव्स पहन के आऊँगी, मास्क लगा के आऊँगी, साथ ही मैं अपना जैसे ही मैं आऊँगी तो वॉशरूम में हाथ पैर भी धोया करूँगी, लेकिन आप मुझे काम पे रख लो। तो मैंने उनको बोला 1 महीने और नहीं करते हैं, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है 1,000-2,000 रुपये की तो आप ले लो। तो उन्होंने बोला कि नहीं दीदी आपने वैसे ही हमारी बहुत मदद कर दी है, अब मुझे आपसे मदद नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए है कि काम, क्योंकि मैं अपने काम से काम करना चाहती हूँ और बहुत सारे लोग करवाने लगे हैं। आप आराम से समय लो और फिर मुझे बताओ कि क्या मैं काम कर सकती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, क्योंकि एक चिंता एक फ़िक्र हर किसी को होती है कि उनका रोज़ का आना होगा, रोज़ का जाना होगा, लेकिन मेरी हालत भी ऐसी है। एंड सेकंड थिंग कि सानू दीदी अब जॉब जाने लगी हैं, तो मुझे उनसे भी कोई हेल्प नहीं मिलती है। हेल्प मीन्स कि सुबह की निकलती हैं वो शाम को आती हैं, तो क्या हेल्प करेंगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा रोटियां बना देती हैं, ठीक है, वो भी थकी होती हैं, तो वो पूरा काम जो है ना वो मेरे ऊपर पड़ जाता है। तो मैं थोड़ा सा इस बात को लेके थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे रख लेना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, बिकॉज़ आप मेरी वेल विशर हो, आप मेरे लिए हमेशा अच्छा ही सोचोगे, बुरा नहीं बोलोगे। तो आप मुझे बताइए क्या मुझे रखना चाहिए। मुझे यही बात आप लोगों से पूछनी थी और मैं बहुत ज़्यादा डर भी रही हूँ। अगर मैं मेरे हबी की बात करूँ तो उन्होंने मुझे साफ बोला है कि जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करना, सोच समझ के करना बस। तो मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप लोग मुझे ज़्यादा बेहतर तरीके से बताओगे। जितने ज़्यादा लोग मुझे बताएंगे ना, मैं उतना ज़्यादा अच्छे से समझ पाऊँगी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखो अपना, घर पे रहना और बी सेफ।